लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज ट्रेनिंग डे। ओके, ठीक है, डे है हमारा 3 और यहाँ आ गया हमारा नोट पैड एज यूजल। ठीक है, अब कल हमने क्या क्या देखा था, अब देखो ये आने स्टार्ट होंगे सभी। कल हमने क्या क्या देखा था, कल हमने देखा था कि टैग्स वगैरह क्या होती है। ठीक है, बेसिक फॉर्मेट्स देखे थे। ठीक, ये सब सारी चीज़ें देखी थी, फॉर्मेट देखी थी, प्लस हमने देखा था कि एनवायरनमेंट कैसे सेट किया जाए। ठीक है, एनवायरनमेंट कैसे सेट किया जाए, जिसमें कि हमने देखा था क्या नोट पैड हमें चाहिए होते हैं, प्लस इसके साथ में चाहिए होते हैं एक ब्राउज़र। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें बेसिक हमने देखी थी उसमें। ठीक, ओके, आज क्या देखने वाले हैं, आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एट्रीब्यूट, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि भाई आज हम देखने वाले हैं एट्रीब्यूट के बारे में। ठीक है, एट्रीब्यूट बेसिकली क्या काम करता है कि एक एक्स्ट्रा फीचर अगर हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है, किसको, किसे प्रोवाइड करना है, टैग को, तो उस काम के लिए हम क्या करते हैं, उस काम के लिए हम करते हैं एट्रीब्यूट का यूज़। ओके, अब यहाँ देखना एक चीज़, इसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं ना, वो हम टैग के यूज़ से ही जान लेंगे। कल मैंने टैग का जो है वो चार्ट आप लोगों को एक फॉरवर्ड करा था इन ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप में जो चार्ट फॉरवर्ड करा था वो यूट्यूब जो वाले हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। ठीक है, आज के वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा। ओके, सेकेंडली हमारा क्या है ना, आज एट्रीब्यूट पढ़ने वाले हैं। ठीक, लेकिन आज ना हम इन्वायरमेंट थोड़ा सा बदलेंगे, इन्वायरमेंट थोड़ा सा चेंज करेंगे। मतलब क्या है कि कल हमने क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, नोटपैड में क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, बार बार सेव करना पड़ रहा था। ठीक है, प्लस कोड का जो फॉर्मेट है, कोड का जो फॉर्मेट है वो हैंडल करने में बहुत मुश्किल आ रही थी, बार बार उसमें स्पेस दो, इधर उधर करो। ठीक है, तो वो बहुत सारा दिक्कत आ रहा था। ठीक है, तो नोटपैड की जगह पे हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, एक है वी एस कोड, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, वी एस कोड होती है, सबलाइम होता है, हम वी एस कोड यूज़ करने वाले, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। सबलाइम आता है, ठीक है, और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो इसमें कि हम आपके जो बेसिकली आप बोल सकते हो ना कि आपके जो टेक्स्ट एडिटर है, ये टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, ये आप ऐसा मत समझना कि जैसे कि आप सपोज़ क्या करते हैं, जावा के लिए आप लोग ब्लूजे यूज़ करते हो जावा के लिए, और क्या क्या यूज़ कर सकते हो, एक्लिप्स यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, ये जावा के लिए यूज़ करते हैं एक्लिप्स वगैरह, और भी कई सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, जैसे कि एनाकोंडा। एनाकोंडा अगर आप लोगों ने सुना होगा तो एनाकोंडा बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं, पाइथन डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप लोग बोलोगे कि एच टी एम एल और इसके लिए सर वी एस कोड हम यूज़ कर रहे हैं, नहीं, वी एस कोड उसके लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, ये कोई कंपाइलर नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक टेक्स्ट एडिटर, जैसे नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है ना, टेक्स्ट को एडिट करता है, लिखने का काम आता है, उसको एडिट करने का काम आता है, वैसे ही वी एस कोड भी हमारा टेक्स्ट एडिटर है, सबलाइम भी हमारा टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, बट अभी हम सबलाइम का बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे वी एस कोड का, विजुअल स्टूडियो कोड, वी एस जो होता है कैपिटल होता है, विजुअल स्टूडियो कोड बोला जाता है। सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को हमें डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करेंगे, सिंपल कुछ नहीं, वी एस कोड लिखना है बस, ये पहला ही आप लोगों का लिंक आ जाएगा। ठीक है, पहला ही लिंक आ जाएगा वी एस कोड का ऑफिशियल लिंक, जस्ट क्लिक ऑन इट। क्लिक करने के बाद में देखो बता भी रहा है कि ऐसा इंटरफेस होगा, यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडोज़ करेंगे, सीधे सीधे डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल कर लेना, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग देख करके कर लेना उस चीज़ को। ठीक है, जैसे आप लोग इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद में क्या आएगा वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि आप फोल्डर में जाते हो, ठीक है, हैंडलिंग कैसे होगा वो देखना। फोल्डर में गया मैं, डेस्कटॉप में गया, डेस्कटॉप में हमने क्या करा था कल कि ट्रेनिंग के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया था, इसमें डे 1 एंड डे 2 का हमने पहले से कर रखा है। मैं क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर बनाऊँगा डे 3 के नाम से, बना लिया, एंटर मारा। ओके, एंटर के बाद में इसके अंदर जाएंगे हम। अब यहाँ पर क्या कर सकते पता है, हम वी एस कोड में ना पूरे के पूरे फोल्डर को खोल सकते हैं। जैसे कि नोटपैड में क्या परमिशन मिलता है कि कुछ भी टेक्स्ट अगर हमें लिखना है, ठीक है, कुछ भी टेक्स्ट अगर हमें लिखना है तो उसके लिए नोटपैड हमारा वर्क करता है। ठीक है, लेकिन नोटपैड में एक क्या है कि एक पर्टिकुलर फाइल को ही ओपन कर सकते हैं। कल हमने कौन सा ओपन करा था, abcd.html को ही ओपन करा था, लेकिन वी एस कोड क्या करता है, हमें परमिशन देता है कि हम इसको तो ओपन कर ही सकते हैं, कोड एडिट कर ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ में हम पूरा फोल्डर को ना, उसका फोल्डर का पूरा कमांड अपने पास में लेकर आ सकते हैं। मतलब कि कमांड लाने का मतलब, अगर उसमें फ़ाइल क्रिएट करना, फ़ाइल बनाना है तो हम फाइल बना सकते हैं, फोल्डर बनानी है उसके अंदर में तो फोल्डर बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं वो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे, इस फोल्डर के अंदर आ गया, डे 3 के अंदर में राइट क्लिक करूँगा, इसको सीधे सीधे करूँगा ओपन विथ कोड,
ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि सीधे VS कोड खोल सकते हो। मैं इसको करता हूँ ओपन विथ कोड, एकदम खाली स्पेस में, कुछ नहीं है डे 3 में, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वेट करते हैं। ओके, ये देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पर ओपन होकर के आ गया। जैसे ही आप खोलोगे ना इंस्टॉल करने के बाद में कुछ ऐसा ही आपको इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। इससे डरना नहीं है, जैसे आपके ब्राउज़र में टैब होते हैं वैसे यहाँ पर भी टैब होता है। जैसे ये वेलकम टैब जो है बाय डिफ़ॉल्ट आता है यहाँ, इसके जगह पे आपका जैसे कल हमने बनाया था ना abcd.html, तो वो सब यहाँ पर आएंगी, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये है हमारा लेफ्ट साइड में, हम सारे कमांड कर सकते हैं। डे 3 लिखा हुआ है ना, डे 3, इसके बाद में क्या है, न्यू फाइल्स, इसके बाद में क्या है, न्यू फोल्डर, ठीक है। ऐसे तरीके से हमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब देखना ज़रा, थोड़ा सा मैं इसका सेटअप बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोडिंग जब करोगे ना तो उस टाइम पे एकदम फ्लुएंट होकर के कोडिंग करना। अब देखो एक चीज़, मैं इसको पकड़ के लेफ्ट साइड में लेकर के आ जा रहा हूँ और राइट साइड में रख रहा हूँ अपने फोल्डर को, जो कि डे 3 के नाम से जो हमने डेस्कटॉप में सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्ट VS कोड टाइप करो, यहाँ पे कर लिया, एंटर मारोगे तो ये ओपन होकर के इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा उसमें लॉन्ग लपेट वाला बात नहीं है। इतना आने के बाद में सपोज करते हैं कि डे 3 आपका ओपन नहीं है, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे यहाँ जाओ फाइल्स में। अब फाइल्स में जाने के बाद में यहाँ पर ओपन फोल्डर दिखता है। ओपन फोल्डर में जैसे क्लिक करोगे तो एक फोल्डर आ जाएगा यहाँ पे, जैसे डेस्कटॉप में आपका ट्रेनिंग डे 3, इसमें क्लिक करने के बाद सेलेक्ट फोल्डर कर देना बस, तो डे 3 वाला फोल्डर ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। दो तरीके हैं, दो तरीके मैंने बता दिए, एक कि यहाँ से जा करके फाइल में जा करके ओपन फोल्डर करना है, दूसरा तरीका उस फोल्डर में डायरेक्ट जाओ, राइट क्लिक करके डायरेक्ट ओपन विथ कोड कर दोगे तो खुल जाता है, ठीक है। अब देखना ये सेक्शन जो है ना, रुक जाओ, अब देखो ये सेक्शन जो है ये कंप्लीट सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम अपना जितना भी फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, वो हम मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा इंडिकेट करता है कि कौन से फोल्डर नेम पे हमें कमांड मिल रही है, डे 3 के अंदर हमें कमांड मिल रही है, ठीक। ओके, ये पूरा पार्ट जो जाएगा वो आएगा हमारा कोडिंग पार्ट, इसमें हम अपना पूरा कोडिंग करेंगे। ओके, होप यू गाइज आर क्लियर नाउ। अब सोचो यहाँ पे हमें क्या बनाना था, abcd.html बनाना था, तो हमने क्या करा था कल, राइट क्लिक करा, इतना जस्मोजहद करा था, न्यू गए, उसके बाद टेक्स्ट करा, है ना, और फिर उसको एडिट करा, .html लिखा, या तो सेव करके। यहाँ से पता है कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली देखना, यहाँ पे और यहाँ पे एकदम ध्यान देना। यहाँ पर मैंने क्लिक करा, यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या, abcd.html, हिट एंटर कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड में ज़रूर देखना, इस प्लेस में ज़रूर देखना, हिट एंटर, देखो यहाँ पर भी बन करके आ गया, ऑटोमेटिकली बन करके आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डे 3 वाला फोल्डर जो है उसका कमांड हमने पूरा पकड़ लिया, कहाँ से, VS कोड से। अब हमें कुछ भी फाइल बनाने की ज़रूरत है तो हम डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हैं, जैसे index.html, एंटर, बन करके आ गया index.html, ठीक है। ओपन करना है, ओपन भी यहाँ से हो जाएगा, कैसे होगा मैं बताऊँगा, ठीक है। अब देखते हैं, इतना तो हमें समझ में आ गया ना, इतना क्लियर है, बताओ मेरे को, क्या इतना क्लियर है कि फोल्डर्स वगैरह कैसे कमांड यहाँ पर लिए जाते हैं? क्लियर क्लियर सर। क्लियर है, ओके। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हम टैब में अपने जाते हैं ना, वेबसाइट में जाते हैं, वेबसाइट में क्या है, टैब है, ये टैब है, ये टैब है, ठीक है, अलग अलग टैब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी टैब्स होते हैं। जैसे कि abcd.html को मुझे एडिट करना है, मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, डबल क्लिक करा, ये ओपन होकर के आ गया, टैब एक खुला हुआ है। एक साथ में एक से ज़्यादा को एडिट कर सकता हूँ, इसको भी डबल क्लिक करा, ये खुल करके आ गया। अब मैं कंटिन्यूसली जैसे abcd.html में क्या करूँगा, abcd लिख दूंगा और इंडेक्स वाले में इंडेक्स लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो पैरेलली एक टाइम पे मैं एडिट कर पा रहा हूँ। अब प्रॉब्लम नंबर 2, फाइल फोल्डर को तो कमांड कर लिया हमने, लेकिन हमें क्या क्या दिक्कत हो रही थी, सेव करने में भी दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो इसमें एक सेटिंग आती है जिसमें कि हमें क्या करना पड़ता है, लेफ्ट बॉटम में देखना, यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं और यहाँ से सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद में देखो एक अलग से टैब खुल करके आ गया सेटिंग के नाम से। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली लिखूँगा ऑटो सेव, एकदम एक ही में ऑटो सेव, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या सेलेक्ट करना है, आफ्टर डिले, ठीक है, मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, आफ्टर डिले, है ना, और यहाँ पर एक टाइम सेट करूँगा। ये दो चीज़ें हमें सेट करनी ही पड़ेंगी, समझ लेना इस चीज़ को। आफ्टर डिले 500, इसका मतलब क्या हुआ
कि फाइल में हम जब कभी भी कुछ भी लिखते हैं तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 500 मिली सेकेंड के बाद, आफ्टर डिले बोल रहा हूँ ना, आफ्टर डिले का मतलब होता है इतने टाइम के डिले के बाद, कितने टाइम के, 500 मिली सेकेंड के, मतलब कि आधा सेकेंड होता है, आधा सेकेंड के बाद में वो क्या करेगा कि फाइल को ऑटोमेटिकली सेव करता रहेगा करता रहेगा। तो अब हमें सेव करने का ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, ये सेटिंग करने के बाद में इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सेकेंडली, अब मुझे abcd.html का आउटपुट देखना है, कैसे देख सकता हूँ, कुछ नहीं, सीधे सीधे राइट क्लिक करके ना कॉपी पाथ कर लेना। कल मैंने बताया था कोई भी चीज़ पाथ पे काम करती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें आउटपुट देखना है तो पाथ में काम, कल कुछ कुछ ऐसे दिख रहा था क्या, सी दिख रहा था, यूज़र दिख रहा था डेस्कटॉप ट्रेनिंग के अंदर में, है ना, पूरा पाथ उसने कॉपी कर लिया। एंटर मारूंगा, ये देखो ABCD यहाँ पर दे रहा है जो भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर देता हूँ। क्लियर है क्या? ओके, होप सो क्लियर होगा, ठीक है। ओके, अब देखो, मैंने कल एक बेसिक फॉर्मेट बताया था, ठीक है, कल मैंने एक बेसिक फॉर्मेट बताया था HTML फाइल को लिखने का। यहाँ पे अगर उस फॉर्मेट को इनबिल्ड करना है हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे HTML एंटर। अब जैसे एंटर मारूंगा ना, देखो HTML का ऑटोमेटिकली ओपन क्लोजिंग बन करके आ गया है, ठीक है। जैसे एंटर मारूंगा ये फॉर्मेट करके मेरे को दे दिया, ठीक है, कि ये ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ, आपके बीच में कर्सर। उसी तरीके से अगर हेड बनाना है तो HEAD एंटर, ठीक है। फिर से एक बार और एंटर मारूंगा तो हेड के अंदर जो भी चीज़ें आपको लिखनी है वो ऑटोमेटिकली कर्सर वहाँ पर सेट होकर के आ जाएगा। यहाँ जाऊँगा, बॉडी एंटर, ठीक है। लिखने के बाद में जैसे ही आपने हिट एंटर करा वैसे ही ये फॉर्मेट आपको तैयार करके दे देता है, ठीक है। अब सपोज मुझे H1 का लिखना है, मुझे क्या करना होगा, H1 एंटर, ठीक है। H1 का वो टैग ऑटोमेटिकली बना करके दे देगा। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा हेलो, ध्यान रखना मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जा करके फाइल में जा करके जो सेव करते हैं ना वो मैं कर ही नहीं रहा हूँ एकदम, है ना, बाहर क्लिक कर दिया मैंने, ये ऑटो सेव में मैंने लगा रखा है। अब इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर, सिंपली यहाँ पर सीधे रिफ्रेश करूँगा, हेलो आ गया, हेलो की जगह पे 1 लिखता हूँ और यहाँ पर जा करके रिफ्रेश करता हूँ, 1 आ गया, ठीक है। इतना जल्दी जल्दी काम होता है। H1 H3 ले लेता हूँ, चलो हेलो 3 ऐसा लिख दिया मैंने, लिख दिया, रिफ्रेश, हेलो 3 यहाँ पर आ गया, ठीक। टैग वगैरह के बारे में समझ गए हम, कैसे इन्वायरमेंट सेट करते हैं वो समझ गए, इन्वायरमेंट को इन्हेंस करने का वो थोड़ा समझ में आया, ओके ठीक है। लेकिन सर आज का तो टॉपिक से आप भटक गए, क्या है वो, एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ। अच्छा, VS कोड में एक बड़ी अच्छी बात है, कोड आपका कोई सा भी रहे, ठीक है, अगर आपको कमेंट करना नहीं आ रहा है, सिंपल आपको क्या प्रेस करना है, CTRL प्लस बैकस्लैश, ठीक है, CTRL प्लस बैकस्लैश। अगर इसको प्रेस कर देते हो जैसे कि अभी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कंट्रोल, ये देखो ऑटोमेटिकली उसके फॉर्मेट को पता लगाएगा और उसको कमेंट कर देगा। HTML को कमेंट इस तरीके से किया जाता है, कमेंट का ये स्टार्टिंग होता है, ये एंडिंग होता है, ठीक है। मल्टीपल लाइन को कमेंट करना है तो क्या कर सकते हैं, अब इसको कमेंट हटाना है तो फिर से अगेन कंट्रोल बैकस्लैश, कमेंट हट गया। मल्टीपल लाइन को करना है, जहाँ तक करना वहाँ सेलेक्ट करा, कंट्रोल, और ये देखो सारा कमेंट हो गया, ठीक है। अगेन अनकमेंट करना है, उतना सेलेक्ट करा, दोबारा से कंट्रोल बैकस्लैश, ठीक है। ओके, एट्रीब्यूट के बारे में हम फिलहाल जान रहे थे। एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे कि एक टैग आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, अगर नहीं भी पढ़ा होगा नॉट अ प्रॉब्लम, IMG टैग में लेता हूँ, ठीक है, एंटर। IMG टैग जो मैंने लिया उससे क्या हुआ कि जैसे ही मैंने एंटर मारा ना, तो एंटर लगाने के बाद में H1 को अगर एंटर ले रहा था तो इसमें कुछ नहीं दे रहा था अंदर में, ठीक है। लेकिन इमेज टैग में ये अंदर में कुछ कुछ तो दे रहा है मेरे को, SRC करके दे रहा है, ALT करके दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि IMG टैग जो है उसके ये एट्रीब्यूट्स हैं, इसी को बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अलग अलग टैग के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आएगा, ठीक है। एट्रीब्यूट का क्या होता है वैल्यू, वो बताता हूँ एक बारी। ये होता है एट्रीब्यूट नेम, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर SRC लिखा हुआ है ना, SRC इक्वल टू, ये डबल कॉट, अब इसके अंदर डबल कॉट के अंदर में कुछ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है SRC जो है वो है एट्रीब्यूट, क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक है। और इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी उसे कहते हैं हम वैल्यू, ठीक, इतना समझ में आया। ये क्या है, एट्रीब्यूट है, ये उसका वैल्यू है। वैल्यू ध्यान रखना, कभी भी एट्रीब्यूट अगर लगाते हो तो वैल्यू हमेशा डबल कॉट के अंदर में ही जाता है, ठीक। जैसे कि मैं कुछ अभी इसमें वैल्यू डाल करके देखता हूँ, SRC ALT
इसका मतलब क्या होता है, एसआरसी का अलग मतलब है, इस एट्रीब्यूट का अलग मतलब है, इस एट्रीब्यूट का अलग मतलब है। इसका क्या मतलब होता है कि एसआरसी के अंदर हमें कुछ पाथ देना पड़ता है। पाथ का मतलब क्या है कि एक लोकेशन देनी पड़ती है। अब सोच के देखो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई इमेज लेकर के आओ, सपोज आपके वर्ड फाइल भी है, ठीक है, आप वर्ड में काम कर रहे हो। अब वर्ड में अगर काम कर रहे हो, उसके अंदर आप लोगों को इमेज चाहिए, तो क्या करोगे, इंसर्ट में जाओगे और अपने कंप्यूटर सिस्टम से इमेज उठाओगे, है ना, तब जा करके वो आपके वर्ड फाइल में दिखती हैं। इसमें भी कुछ कुछ वैसा ही करना पड़ता है, लेकिन कोड के फॉर्म पे। इसमें क्या करना पड़ता है, कोड के फॉर्म पे करना पड़ता है। जैसे कि सपोज मैं कोई इमेज लूँ यहाँ से, इमेज ऑफ फ्लावर, ठीक है, एक फ्लावर का इमेज मैंने पकड़ लिया, चलो यही फ्लावर अच्छा दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करूँ या डायरेक्ट पाथ दे दूँ? देखो, पाथ भी डायरेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी पाथ करता हूँ, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस या तो कॉपी इमेज पाथ अलग अलग हो सकता है, ब्राउज़र पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेरे में कॉपी इमेज एड्रेस बोल रहा है, हो सकता है किसी में कॉपी इमेज पाथ है। इसको मैं कॉपी करूँगा, सीधे सीधे सोर्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट, कर दिया। अब इस चीज़ को अगर देखते हो तो ध्यान से देखना, कुछ देर के लिए मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है। इसे अगर देखते हो तो ध्यान से देखना, ये क्या कर रहा है कि एक पहले तो वेबसाइट में विजिट कर रहा है क्या, वेबसाइट में विजिट कर रहा है क्या, यस नो बताना। यस सर। ओके, यस सर। यस कर रहा है ना, वेबसाइट में विजिट कर रहा है। उसके अंदर और जा रहा है फोटो में, फोटो के अंदर 2015 में, उसके अंदर 041908 करते करते लास्ट में एक नेम ऐसा पकड़ रहा है जिसके लास्ट में डॉट जेपीजी है। इसका मतलब है कि ये जो है इमेज फाइल है जो कि एक सर्वर से उठा रहा है डायरेक्टली, ठीक। इसके कुछ कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है। abcd.html में आ गए, यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, लेकिन अब देखो अब कुछ आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ आ गया, ये इमेज हमारा इस पेज पे आ गया। इसके नीचे, इमेज के नीचे हम चलो h2 टैग से कुछ बनाते हैं। इमेज टैग के जस्ट बात का बता रहा हूँ। अब देखो एक चीज़ अगर जिसने ध्यान दिया होगा ना, इमेज टैग जो है इसका क्लोजिंग नहीं है, ठीक है, क्लोजिंग इसका नहीं है, लेकिन h2 टैग का क्लोजिंग है। तो इस तरीके से क्या होता है ना, कुछ कुछ ऐसे टैग्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे जिसके क्लोजिंग नहीं भी होंगे, ठीक है। तो उतना ज़्यादा वो मत होना, एक्साइटेड मत होना कि यार क्यों इसकी क्लोजिंग नहीं हुई। ओके, h2 टैग में हम लिखेंगे क्या कि स्लिथरीन, या फिर एक फ्लावर लिख देते हैं, फ्लावर, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, फ्लावर। रिफ्रेश, देखो फ्लावर यहाँ पर आ गया है। h2 ना लगा करके हम h1 लगाएंगे, चलो लगा दिया h1, रिफ्रेश, फ्लावर यहाँ पर आ गया, ठीक है। और अगर कुछ लिखना है आपको आई टैग से, तो आई लिखने के बाद में हेलो लिख दूंगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन बहुत छोटा आएगा, ठीक है, बहुत छोटा आएगा ये देखो बहुत छोटा आ रहा है, ठीक है। ओके, 100% में मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ओके, जो ओरिजिनल साइज़ है हमारा वो। अब एक चीज़ देखना, इसके बीच में गैप दूंगा ना, तो वो गैपिंग यहाँ पे नहीं आएंगी, ठीक है, कोई गैपिंग वैपिंग नहीं आती यहाँ पे। सेकेंडली, अगर सपोज करो कि ये पाथ मेरा गलत हो गया, तो उसके लिए है अल्ट टैग, सॉरी अल्ट एट्रीब्यूट, दिस इज नॉट टैग, दिस इज एट्रीब्यूट, ठीक है। अल्ट एट्रीब्यूट क्या करेगा कि इसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि नो इमेज ऐसा करके कुछ भी हमने लिख दिया, रैंडमली कुछ भी लिख सकते हो, है ना, ज़रूरी नहीं कि नो इमेज ही लिखो, इमेज नॉट फाउंड लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ये क्या काम करता है कि अगर आपका सोर्स वाला लिंक जो आपने दिया है वो अगर गलत हो, तो वो क्या करेगा, अल्ट का जो भी मैसेज होगा वो इस प्लेस पे दिखा देगा। जैसे कि अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, रिफ्रेश कर रहा हूँ, वर्क प्रॉपरली वर्क कर रहा है ये लिंक, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करते हैं जेपीजी के जगह में मैंने जी को रिमूव कर दिया, ठीक है, अब रिफ्रेश करके देखते हैं, लिंक तो ख़राब हो गया, उसका नहीं आ रहा। अभी क्या बोल रहा है, देखो नो इमेज बोल रहा है, ठीक है। अगर ध्यान दे रहे होंगे सभी, तो नो इमेज यहाँ पर लिख करके आ रहा है, यहाँ पर जो भी मैसेज दूंगा वो आएगा। नो इमेज फाउंड करके लिख दिया, अब मैंने रिफ्रेश करता हूँ, अब क्या बोल रहा है, नो इमेज फाउंड, ठीक है। तो ये ना कभी कभी आप लोगों के एसईओ में भी काम आ जाता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये एसईओ में काम आ जाता है। लोग सोचते हैं कि इसका कोई यूज़ नहीं है, बट नो, आप जब एसईओ पढ़ोगे वेबसाइट डेवलपमेंट के बेसिस पे, उस टाइम पे समझ में आएगा कि अल्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट होती है ना, एसईओ में वो भी स्कैन की जाती हैं, ठीक। ओके, अब देखना, इमेज टैग हो गई। अब सोचो कि इमेज जो आई हुई है, चलो इसको मैं सही कर देता हूँ पहले, ठीक है। इमेज मैंने सही कर दिया, 100% में रखा है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए ना, इसका जो विड्थ है और इसका जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा मतलब पेचीदा लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है।
तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, विड्थ और हाइट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगेन एट्रीब्यूट का हम यूज़ कर सकते हैं। कौन सा एट्रीब्यूट, विड्थ एट्रीब्यूट, जिसका वैल्यू क्या होगा, पिक्सल में होगा, ठीक है, विड्थ एट्रीब्यूट इसका वैल्यू पिक्सल में होगा। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है वो देखना। यहाँ पर मैं क्या, यहाँ पर लिखूँगा विड्थ, WIDTH इक्वल टू डबल कॉट, ठीक है, ये डबल कॉट मेरे को ऑटोमेटिकली बना कर दे दिया इसने, इक्वल टू जैसे लिखा। यहाँ पर लिखूँगा मैं 100 पिक्सल PX, ठीक है, या फिर 100 भी लिख दूँ तो चलेगा। ये देखो 100 पिक्सल में लेकर के आ गया। मैं चाहता हूँ 100 ना होकर के 200 हो, बहुत छोटा दिख रहा है ना, 200, ठीक है, 300 तो 300 हो गया, ठीक है। विड्थ को अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ हाइट को भी हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। जैसे कि सिर्फ हाइट, अगर विड्थ इतना ही रखना है मेरे को, हाइट में थोड़े से चेंजेस करने हैं, ठीक है। HEIGHT हाइट लिखा मैंने और यहाँ पर लिख दूंगा 200, क्या होगा, देखो 200 था, ओके 500 कर देता हूँ, तो विड्थ हमारा फिक्स रहेगा 300, लेकिन हाइट हमारा 500 पकड़ लेगा। कैसे, ये देखो विड्थ तो उतना का उतना ही है, लेकिन हाइट इसने पकड़ लिया है और पूरे इमेज को स्ट्रेच कर दिया इसने, ठीक है। तो इस तरीके से हम इमेज, जो भी अगर इमेज है ना, तो उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर अगर हमें देने हैं तो वो हम दे सकते हैं। इतना समझ में आया क्या, एट्रीब्यूट कैसे यूज़ कर सकते हैं, और भी एट्रीब्यूट के बारे में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। कितना समझ में आया सबको, यस नो बोलेंगे, कम ऑन। नहीं समझ में आया, दोबारा रिपीट करूँ, कम ऑन गाइस। यस नो कम ऑन। समझ में आ गया सर। ओके ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखना इसके आगे का थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि इसके आगे और क्या क्या हो सकता है, आप लोगों ने ना वेबसाइट में सबसे मेन चीज़ जो देखा होगा, चलो एक बार देखते ही हैं वेबसाइट में, है ना, किसी की वेबसाइट विजिट करते हैं, flipkart.com ही विजिट करते हैं। flipkart.com आ गए, ठीक है, flipkart.com हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखो, पहले हमारा लिंक क्या है, flipkart.com है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हम किस चीज़ के लिए जानने जाते हैं, एक पेज से दूसरे पेज ही पहुँचाता है। अगर आप एक कस्टमर के तौर पे देखोगे यहाँ पे, ठीक है, अगर कस्टमर के तौर पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, अरे हाँ कैमरा है, अरे बाइक है, हेडफोन्स हैं, टीवी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक डेवलपर के तौर पे देख रहा हूँ ना, तो पता है मैं क्या बोलूँगा, यार ये जो है ना, इसके लिए एक अलग पेज बना रखा होगा, इसके लिए अलग पेज बना रखा होगा, इसके लिए अलग पेज बना रखा होगा, इसके लिए अलग पेज, ठीक है। कैसे, जब भी मैं क्लिक करूँगा, देखो एक ऐसा पेज है, flipkart.com एक ऐसा पेज है जिसमें कि हर एक अलग अलग तरह का डिटेल मेरे पास में आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ या फिर सिर्फ मॉनिटर में क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद URL चेंज होगा, एक चेंज हो गया क्या URL, flipkart.com के बाद में स्लैश स्लैश करके बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। एक तो URL चेंज करा, ओके, एक तो URL चेंज करा, दूसरा क्या हुआ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अब मॉनिटर ही दिखाई देगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्लोथ्स नहीं दिख रहे हैं, हेडफोन्स नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग पेज में अलग अलग चीज़ें कैरी कर रही हैं। अब हमें भी इसे ऐसा कराना है कुछ कुछ, ठीक है, कि अलग अलग पेज में अलग अलग चीज़ें कैरी करानी है। हम क्या करेंगे ये देखना। अब एंकर टैग का बात करते हैं हम, ए टैग, जिसमें कि हमें फुल रखना स्क्रीन ज़रूरी है। बॉडी के अंदर मैं सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ABCD पेज है ना, तो मैं लिखता हूँ H1 टैग, यहाँ पर लिखूँगा ABCD पेज, लिख दिया। स्क्रीन में क्या आना चाहिए, H1 टैग के अंदर में ABCD पेज आएगा। इसके नीचे में मैं एंकर टैग दूंगा, ए टैग, ए जैसे एंटर लिख करके एंटर मारूंगा मैं, वैसे ही यहाँ पे कुछ कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना, इसमें एट्रीब्यूट है, ठीक है, एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू डालने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हम डाल सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट में डालता हूँ मैं हेलो, ठीक है, टेक्स्ट में मैंने क्या डाला, हेलो। और href के अंदर में मैं क्या डालूंगा, कोई भी लिंक। अगेन href भी जो है वो लिंक के लिए ही फेमस है, ठीक। href के अंदर में हम लिंक ही डालते हैं, लिंक ही डालते हैं। और प्लीज़ जो जो लेट से आ रहे हो ना, कल से मैं एकदम अलाउ नहीं करूँगा, ठीक है। जितने लोग भी अगर लेट से आओगे मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ, ओके। ए के अंदर में href डालते हैं। अब यहाँ पर एक मैजिक देखना, आप लोग ना हो सकता है कई बारी ना ठगने से बच जाओ, कई बारी आप लोग ऐसे ही डायरेक्टली क्लिक करते हो ना लिंक वगैरह में, उससे बच सकते हो, ठीक है। अभी मैं एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ। हेलो लिखा है मैंने, इसका अगर मैं आउटपुट देखूँ तो क्या आएगा आउटपुट, ये कुछ कुछ ऐसा आएगा आउटपुट,
ठीक है, साइड बाय साइड रख लेता हूँ, कुछ कुछ आउटपुट ऐसा आएगा। ओके ठीक है, कुछ कुछ आउटपुट ऐसा आएगा, ABCD पेज लिखा हुआ है और यहाँ पर हेलो लिखा हुआ है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। ओके, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, href जो है ना, href के जगह में पता है क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक लिंक डाल सकता हूँ, जैसे कि https, ठीक है, और slithrin.co.in, इस टाइप का मैंने डाल दिया। देखो href के अंदर में मैंने क्या डाला, इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। href के अंदर में मैंने क्या डाला, https slithrin.co.in, हमारे अपने वेबसाइट है, ठीक है, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डाल दिया। अब पता है कैसे काम करेगा, जब कभी भी हम हेलो को क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, मुझे किस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, slithrin.co.in पे, ठीक है। मतलब कि मैंने क्या करा कि एक ऐसा टेक्स्ट जिसका जो कि हेलो है, उस टेक्स्ट को मैंने लिंक में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक। लेकिन अगर सपोज़ मुझे चाहिए कि मुझे पहले जानना है कि कौन सा लिंक में मुझे रिडायरेक्ट करना चाह रहा है ये वाला टेक्स्ट, पता है मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। एक काम करना, इस पोजीशन में देखना, ठीक है, दिख रहा माउस सबको दिख रहा है क्या, यस नो बताना। कंटिन्यूअसली माउस यस मैं सर। स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इस पोजीशन में देखना, जब भी मैं माउस को इसके ऊपर लेकर के जाऊंगा, इस पोजीशन में देखना, ठीक है। क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिख करके आ रहा है बताना ज़रा कोई। हेलो सर। नहीं, हेलो हेलो में मैंने माउस को रखा हुआ है, लेकिन इस पोजीशन में देखना, लेफ्ट बॉटम में जो वाइट वाइट एरिया है ना, उसके लेफ्ट बॉटम में देखना क्या लिखा हुआ आ रहा है, slithrin.co.in लिखा हुआ आ रहा है, समझिन को। है ना। जैसे ही माउस को यस हटाऊंगा, सर। जैसे माउस को हटाऊंगा वो हटेगा, जैसे माउस को लेकर के आऊँगा फिर से लिखा हुआ आ रहा है slithrin.co.in। इसका मतलब क्या है कि वो मुझे पहले ही डिटेक्ट करके बता रहा है, ब्राउज़र जो है पहले ही डिटेक्ट करके बता रहा है कि ये जो टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे हम, slithrin.co.in पे। अब इसी चीज़ को मुझे हटाना है, देखो, और ये एक्चुअल में काम करता है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर मैं लिखूँ ना google.com, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, अब रिमूव करके google.com लिख दिया, पेज को रिफ्रेश करूंगा, दोबारा से माउस को लेकर के जाऊंगा, अभी क्या दिखाएगा बताना, अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है लेफ्ट बॉटम में, google.com। गूगल गूगल। डॉट कॉम ठीक है। तो इस तरीके से ये काम होता है। अगर ये ना कहीं एक ट्रिक भी है छोटा सा, कि अगर आपको सपोज़ नहीं पता कि ये वाला टेक्स्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आप कहाँ जाओगे, तो इस तरीके से पता कर सकते हो कि माउस को सीधे ऊपर उसके ऊपर में लेकर के जाओ और वहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ जाता है। तो एक तरीका तो ये है, ठीक। ओके, कई बारी ऐसे ना हैकर्स भी ऐसे करते हैं कि कुछ कुछ पीडीएफ अगर आपको ओपन करवा देंगे, पीडीएफ में ही आपका जो मालवेयर्स वगैरह है वो छिपे हुए रहते हैं। तो कई बारी लोग ना क्लिक करने से पहले सोचते नहीं है, तो अगर क्लिक भी करना है तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हो कि कौन से जगह पे मुझे रिडायरेक्ट करा रहा है ये पर्टिकुलर टेक्स्ट, ठीक है। एक चीज़, अच्छा, रिडायरेक्ट कराते हो ना, तो उस टाइम पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे एक ही फोल्डर में हमारा दो अलग अलग फाइल्स हैं, abcd.html और index.html, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं पता है, हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ, हाँ, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, सबको दिख रहा है ना, क्लियरली विजिबल तो है, विजिबल है क्या सबको, यस सर। ओके ठीक है। इसको मैंने क्या करा कि एक पेज बनाया मैंने h1 abcd page.com करके, ठीक है। ओके, दूसरे वाले जो है index.html, इसको मैं एडिट करूँगा, इसमें भी सेम फॉर्मेटिक बनाऊँगा, ठीक है। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा ही फॉर्मेट बन गया, ये सारी चीज़ों को हटा दे रहा हूँ, फिलहाल अपने काम के नहीं है, ठीक है। हेड बना हुआ है, HTML बना हुआ है, ठीक है। HTML के बाद में हेड बना हुआ है विच इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर नाउ, और इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेट कर देंगे, हो गया फॉर्मेट, ठीक है। बॉडी के अंदर हम जाएंगे, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेम पिछले वाले के तरीके से h1, और उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिख दें, इंडेक्स पेज, ठीक है। h1 में इंडेक्स पेज लिख दिया हमने, यहाँ पर ए टैग दिया हमने, href के अंदर में छोड़े हुए हैं प्रीवियस, ठीक है। इसके अंदर में हमने क्या टेक्स्ट दे दिया, प्रीवियस, और इसके अंदर में हम क्या लिख देंगे, abcd.html। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, पहले मुझे कोड लिखने दे दो, ठीक है। एक्सप्लेन मैं करूँगा, पहले मुझे कोड लिखने दे दो। देखना ज़रा क्या हो रहा है ना। पहले मैंने पेज बनाया abcd.html,
उसमें मैंने एक टेक्स्ट दिया ए बी सी डी पेज, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है सब कोई को, ठीक है। उसके बाद में नीचे एक मैंने टेक्स्ट लिखा है इंडेक्स नाम से, और उस इंडेक्स में मैंने क्या करा है, किसका लिंक दिया है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का, ठीक है, किसका, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का। यार यार प्लीज़ जल्दी आ जाया करो, ठीक है, इतना इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास में कि सबको अलाउ करते रहें एक एक करके। ओके, इंडेक्स नाम से हमने टेक्स्ट लिखा, उसको हो गया है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और उसको हमने क्या लिंक दिया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से लिंक दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है, अब पता है क्या होगा, जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे वो हमें किस पेज पे लेकर के जा रहा है, इंडेक्स पेज पे। देखो इंडेक्स पेज कौन सा था, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये रहा, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, इंडेक्स पेज, ठीक है। और इस पे मैंने क्या करा हुआ है, इंडेक्स पेज पे मैंने क्या करा हुआ है, ध्यान देना कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीवियस। अब प्रीवियस लिखने के बाद में इसमें क्या लिंक दिया है, abcd.html। इसका मतलब क्या है कि ये मुझे प्रीवियस में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना, तो अगेन जिस पेज से हम आए हैं abcd.html, वहाँ पर मुझे रिडायरेक्ट लेकर के जाएगा, वापस लेकर के जाएगा। आ रहा है क्या, एक पेज से दूसरे पेज में जंप कैसे करना है, एंकर टैग की मदद से कर सकते हैं। ए टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वे इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ए टैग के मदद से हम एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे हम जंप कर सकते हैं, ठीक। कैसे, सीधी सी बात है, ए टैग लिखना है, उसमें एक एट्रीब्यूट देनी है, एट्रीब्यूट में जो भी जहाँ पर भी हमें जाना वो वैल्यू देना है, और कुछ भी जो भी टेक्स्ट हम लिखना चाहें वो हमें लिखना है। इज़ दैट क्लियर फॉर ऑल? एक बार फिर से एक्सप्लेन करो, थोड़ा कन्फ्यूजिंग था क्या, किसी को कन्फ्यूजिंग लगा? जिसको कन्फ्यूजिंग लगा अपना हैंड रेज करना। देखो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ तो एकदम अपने तरफ से पूरा 100% आप लोगों को भी देना है। ओके ठीक है, अभिषेक को नहीं समझ में आया, चलो देखते हैं एक बार दोबारा से देखते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ ऐसा टेक्स्ट चाहिए ना जिसमें क्लिक करूँ तो दूसरे पेज में रिडायरेक्ट हो जाए। रिडायरेक्ट का मतलब कि मैं दूसरे पेज में ओपन हो जाऊँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि ABCD पेज करके एक ऐसे ही लिखा सिंपल, कि ताकि हमें पता चले कि हम कौन से पेज पे अभी करेंटली हैं, ठीक है। सिर्फ इतना, इसका इतना ही पर्पस है H1 टैग का। उसके बाद मैंने क्या करा कि मुझे दूसरे पेज में जंप करना है, तो अगर जंप करना है तो एंकर टैग का हमें यूज़ पड़ेगा। एंकर टैग बनाया मैंने, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखे। अब अगर सिर्फ टेक्स्ट लिख दूंगा तो भी प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि अगर टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पर कुछ लिंक ही नहीं दिया, पता कैसे चलेगा कि उस टेक्स्ट में क्लिक करेगा बंदा सामने वाला तो कहाँ पर जाना है, तो एक लोकेशन तो हमें ज़रूरी है देना, ठीक है। तो href के अंदर में हमने एक लोकेशन दे दी कि भैया आप क्या करो कि index.html है, वहाँ पर मुझे लेकर के चलो, ठीक है। इतना जैसे लिखा और इसको रिफ़्रेश करा तो ये मेरा कुछ बन करके आया। अब इसमें मैं क्लिक करूँगा ना तो ये कहाँ लेकर के जाएगा मेरे को, इंडेक्स पेज पे, ठीक है। कहाँ, इंडेक्स पेज पे। चलो इंडेक्स पेज पे चलते हैं, ये रहा इंडेक्स पेज। अब इंडेक्स पेज में 1 भी लिखूँगा तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में यही वाला इंडेक्स पेज है जो हमने यहाँ पे इसको पाथ दे रखा था। इंडेक्स पेज में आ गए। अब इंडेक्स पेज से मुझे क्या करना है कि वापस से अपने ABCD वाले पेज में जाना है, तो क्या करूँगा, अगेन ए टैग का मुझे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ए टैग का मुझे यूज़ करना पड़ेगा। ए टैग लगाया, मैंने लिख दिया प्रीवियस, या फिर आप कुछ भी लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिख दो। प्रीवियस मैंने लिखा है, आप प्रेव लिख दो, प्रेव, ठीक है। प्रेव लिखोगे, जैसे करोगे तो प्रेव आएगा यहाँ पे। लेकिन मुझे पाथ तो बताना पड़ेगा ना कि अगर इस पर क्लिक करेगा बंदा सामने वाला तो कहाँ पे जाना चाहिए, तो वो जाना चाहिए abcd.html में। जैसे हम दूसरे वेबसाइट में भेज रहे थे ना टेक्स्ट पे क्लिक करने से, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम लोकल ही फाइल में भेज रहे हैं, ठीक है, लोकल फाइल में ही भेज रहे हैं चीज़ों को। अगर एक काम करते हैं, इंडेक्स को मैंने क्लोज कर दिया, सिर्फ abcd.html, इंडेक्स को मैं डिलीट भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, मैं एकदम कोड साफ़ कर दिया हूँ, ठीक है, एकदम साफ़ हो गया कोड। 1 मिनट गाइस, ठीक है, 1 मिनट रुकना। ओके गाइस, क्लियर हूँ क्या, एम आई क्लियर? यस सर। ओके ठीक है। बॉडी टैग के अंदर में मैंने एकदम से साफ़ कर दिया है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, अब तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, देखो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, योर फाइल कैन नॉट बी एक्सेस्ड। क्यों, क्योंकि मैं कहाँ था, index.html के अंदर में था। खैर छोड़ो,
इसको मैं दोबारा से ओपन करता हूँ, कॉपी पाथ करा, यहाँ पर गया, पेस्ट किया, एंटर लगाया, ठीक है। इसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैं लिखूँगा H1 हेलो, ठीक है, हेलो लिखा, ये हेलो आ गया, ठीक है। मुझे क्या करना है, किसी एक पेज पे जाना है। कौन से पेज पे? फ्लिपकार्ट के पेज पे। तो मैं किसका यूज़ करूँगा? एंकर का यूज़ करूँगा। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एक पेज से दूसरे पेज में अगर भेजना है तो हमें एंकर टैग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। एंकर टैग का सिर्फ यूज़ करने से कुछ नहीं होगा। देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ तो कुछ तो आ नहीं रहा है। एंकर टैग के अंदर में कुछ टेक्स्ट लिखने पड़ेंगे जिसको कि हमें लिंक बनाना है, ठीक है। आप लोगों को कई बार दिखता होगा ना, इस टेक्स्ट में क्लिक करो, क्लिक हियर, तो आपको कहीं और भेज देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, चलो क्लिक हियर ही लिखता हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा? क्लिक हियर। अगेन रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी ये कोड गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर मैं क्लिक भी कर रहा हूँ तो ये मुझे कहीं भेज ही नहीं रहा है। क्यों नहीं भेज रहा है? क्योंकि इसको पता ही नहीं कि कहाँ भेजना है। href जो है इसके अंदर हमें वैल्यू डालना पड़ेगा जहाँ पर भी भेजना है इसे, ठीक है। कहाँ भेजना है? कहाँ भेजना है? फ्लिपकार्ट पे, flipkart.com, ठीक है। तो मैंने उसका क्या करा, पाथ डाला यहाँ पे कि हाँ चलो flipkart.com में आप इसको लेकर के जाओ, तब जा कर के ये काम करेगा। उसी तरीके से अगर मुझे कहीं और भेजना है, सपोज जो जो चीज़ लाइव है, flipkart.com लाइव है, amazon.com लाइव है, ठीक है, वो एक्सेस किए जा सकते हैं लिंक के थ्रू। लेकिन क्या हो कि अगर कोई ऐसा फाइल हो, HTML फाइल हो, जो कि आपके लोकल होस्ट में ही पड़े हुए हो, जैसे abcd.html के साथ में मैं बना देता हूँ page2.html, ठीक है। अब पेज 2 के अंदर में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर H1 टैग दे करके मैं लिख देता हूँ आई एम पेज 2, लिख दिया पेज 2 के अंदर। अब दोबारा से abcd.html में जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब कभी भी सामने वाला बंदा क्लिक हियर पे क्लिक करे ना, तो वो कहाँ चला जाए, ये page2.html वाले फाइल पे चला जाए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधे सीधे पाथ दे दूंगा। देखो abcd.html यहीं पे है, इसके साथ में ही page.html है, कहीं दूर नहीं है इससे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी फोल्डर के अंदर में है, abcd के साथ में ही है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, page2.html, ठीक है। मैं क्या लिखूँगा, page2.html। अभी इसको बताऊँगा कैसे और करते हैं। रिफ्रेश करा, अब देखो इसमें अगर क्लिक करूँगा ना तो आई एम पेज 2 में मैं पहुँच गया। अब समझ में आया क्या, एक पेज से दूसरे पेज में कैसे गए? Yes, sir. ठीक है। अब यस सर। अब एक चीज़ समझना, ठीक है। क्लिक हियर से एक पेज से दूसरे पेज में तो चला गया मैं, इस पेज पे चला गया, ये वाले पेज पे। अब इस पेज से मुझे सपोज पहले पेज में आना है, मैं क्या करूं, एंकर टैग का यूज करें एंकर सर। टैग का यूज़ करता हूँ। वेरी गुड, एंकर टैग का ही मैंने यूज़ कर लिया। इसमें क्या लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, कुछ भी, चलो कुछ भी मैंने लिख दिया, ठीक है। लो रिफ्रेश कर दिया मैंने। अब कुछ भी मैं क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं हो रहा है, क्या करूँ? सर वो लिंक पास करनी पड़ेगी पहले लिंक पेज पास की। करनी पड़ेगी पहले पेज की। पहले पेज की लिंक क्या है, abcd.html है क्या? है। यस सर। यस सर। रिफ्रेश करूँगा, अब क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ भी पे क्लिक कर रहा हूँ तो पहले पेज में पहुँच जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक हियर में क्लिक कर रहा हूँ तो आई एम पेज 2 में पहुँच जा रहा हूँ, ठीक है। देखो अब ये एक पेज से दूसरा पेज, एक पेज से दूसरा पेज, दूसरे पेज से पहला पेज, ये हो रहा है, ठीक है। इतना मैंने बना लिया कि हाँ चलो दो पेज को एक साथ में कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसी तरीके से 3 पेज को कर सकते हैं, समझ में आया? इसी तरीके से 3 पेज को हैंडल कर सकते हैं। अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक हियर लिखने से आई एम पेज 2 में पहुँच रहा हूँ, ओके। अब एक चीज़ बताओ, मैंने ज़्यादा लॉन्ग लपेट नहीं करा इसमें, मैंने सिर्फ हेलो लिखा, हेलो के बाद में एक एंकर टैग बनाया, एंकर टैग बनाने के बाद में इसको लिंक कर दिया किससे, पेज 2 से। अब पेज 2 में भी ज़्यादा कुछ नहीं रखा हूँ, सीधे सीधे एक H1 टैग का यूज़ करा है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं क्लिक हियर पे क्लिक करता हूँ तो आई एम पेज 2 में रिडायरेक्ट कर जाऊँगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, ठीक, ओके। ये मैंने बैक आकर के इसको आया है ना, चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या हो, क्वेश्चन है, ठीक है, क्या हो अगर मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊँ, फ़ोल्डर बनाता हूँ मैं, फ़ोल्डर का नाम क्या होगा, फ़ोल्डर का नाम क्या दे दे बताओ, अनुज दे दें? पेज 3 दे दीजिए। पेज 3, चलो पेज लिख देता हूँ सिर्फ। फ़ोल्डर का नाम क्या दे दिया मैंने, पेज दे दिया। देखो यहाँ बना क्या फ़ोल्डर, हाँ देखो पेज के नाम से फ़ोल्डर बन चुका है, ठीक है। इसका मतलब सही जा रहे हैं हम। पेज के अंदर में मैं इसको उठा करके रख दूंगा। अब कैसे मूव भी कैसे करते हैं वो भी देखना, ठीक है। ये देखो पेज 2 यहाँ पे है ना, अगर मूव कराना हो तो मैं क्या करूँगा, उठा करके सीधे यहाँ पर रखूँगा, लेकिन यहाँ से मैं नहीं करूँगा, देखो कोड से ही हो जाएगा। इसको मैंने पकड़ा, ठीक है,
और यहाँ पर ला करके छोड़ दिया। देखो पेज 2 जो है ना अब इसके अंदर आ गया, इसको सर क्लोज वॉइस करूँगा। क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अभी आ रही है क्या? लेट मी नो गाइस, अभी वॉइस क्लियर है क्या? इस नहीं आ रही है। ओके अभी आ रही है, अभी आ रही है वॉइस। एक मिनट रुकना, मेरे थोड़ा सा ना नेटवर्क इशू हो गया था शायद। ओके नेट तो सही चल रहा है। अभी वॉइस आ रही है क्या? वॉइस क्लियर है सबको? हाँ सर अब आ रही Yes, है। sir. ओके यस प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं स्क्रीन, ठीक है? सर। एक मिनट। ओके ठीक है, देखो समझ में नहीं आता है बताया करना है ना, कोई इशू नहीं है, एक क्लास में एक्स्ट्रा ले लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास में टाइमिंग की कोई इशू नहीं है वैसा, ठीक है? लेकिन समझ में आना चाहिए, यहाँ पे आने के बाद में समझ में नहीं आया कोई मतलब ही नहीं बनता इस ट्रेनिंग का होने का, ठीक? ओके अब देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने क्या करा था पता है? मैंने क्या करा था कि ये पेज 2 है ना, सबको दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है, Yes, पेज sir. 2 को ना उठा करके सीधे सीधे पेज के अंदर में ड्रॉप कर दिया। तो अब क्या हुआ, पेज 2 जो है HTML, पेज 2.html जो है वो पेज फोल्डर के अंदर आ गया, ठीक है? फोल्डर के अंदर आ गया। देखते हैं एक बार इसको विजुअली, देखो यहाँ पे पेज के अंदर में क्या है, पेज 2.html है, ठीक है? आ गया। अब इसे हम यहाँ से कैसे कमांड करेंगे वो देखना। अब पता है क्या, ये वाला काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि पाथ मैंने तो चेंज कर दिया, ठीक है? पेज 2.html जो है ABCD के साथ में नहीं है, ये पेज के अंदर है, पेज वाले फोल्डर के अंदर है। तो अब मुझे पता है इसका पाथ कैसे देना पड़ेगा, page/page2.html ऐसे देना पड़ेगा पाथ। समझ में आ रहा है क्या? इतनी चीज़ें समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अब ये वर्क यस करेगा, सर। ठीक है? अब ये वर्क करेगा, देखो क्लिक कर रहा हूँ तो अब ये वर्क कर रहा है। अगर मैं सिर्फ इसको लिखता, अगर मैं सिर्फ इसको लिखता और रिफ्रेश करके अगर मैं इसको क्लिक करने की कोशिश करता, ये देखो क्या बोल रहा है, द फाइल कैन नॉट बी एक्सेस्ड। क्यों? क्योंकि वो गलत पाथ में जा रहा है, ठीक है? उसको मिल ही नहीं रहा है वो फाइल। मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा पेज, फोल्डर का नाम स्लैश, उसके बाद में page2.html। इसका मतलब क्या है, अब शायद समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने इमेज उठाया था, ठीक है, उसमें कुछ कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था ना, डोमेन नेम थे, डोमेन नेम था, स्लैश करने के बाद 2018 लिखा हुआ था, उसके बाद 18 लिखा हुआ था, उसके बाद 23 इस टाइप का कुछ लिखा हुआ था, उसके बाद में कुछ एक नेम लेकर के फिर .jpg आया था, कुछ इस तरीके से आया था क्या? जो मैंने पाथ उसका फाइल का उठाया था पाथ, सॉरी जो अपने फ्लावर का जो था ना, flower.jpg का, उसका मैंने जो पाथ उठाया था उसमें कुछ कुछ ऐसा ही था क्या? बताओ ज़रा। यस सर। यस इसका मतलब क्या है कि डोमेन नेम जो है ना उसके अंदर में 2008 का फोल्डर बना हुआ होगा, उसके अंदर 18 का फोल्डर बना हुआ होगा, उसके अंदर 23 का फोल्डर बना हुआ होगा, उसके अंदर उस 23 फोल्डर के अंदर में वो फाइल एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है? तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं पाथ, ठीक है? इसको बोलते हैं पाथ। इस तरीके से पाथ जो है वो सेट होती हैं, ठीक? ओके, इसके रिलेवेंट और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अब ना एक टैग के अंदर में हम दूसरे टैग को भी मिक्सअप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने सपोज़ करो कि h1 टैग बना दिया, ठीक है? क्या बना दिया? h1 टैग बना दिया। इसको मैं फ़िलहाल अभी थोड़ा सा बंद कर रहा हूँ। h1 टैग बना दिया, इसके अंदर लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है? मैंने हेलो वर्ल्ड लिख करके ऐसा कर दिया। ओके यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लिख के मैं
हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब सपोज करते हैं कि इसमें मुझे इटैलिक फॉर्म देनी है, क्या करूँगा? इसमें मुझे इटैलिक फॉर्म देनी है, तो ठीक है, तो इसको ना आई टैग का यूज आई करें। टैग का यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन कैसे कैसे यूज़ करूँगा? इसके अंदर में यूज़ करूँगा, बाहर में यूज़ करूँगा? अंदर में सर। अंदर में यूज़ करूँगा, हालांकि बाहर में भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अंदर में भी यूज़ कर सकता हूँ, बाहर में भी यूज़ कर सकता हूँ। मतलब क्या है वो समझना, मैंने क्या बताया था कि कहीं पर से भी टैग का अगर स्टार्टिंग करते हो, ओपनिंग टैग होता है, तो उस पॉइंट से, इस पॉइंट से ये पता चलता है कि वहाँ पर से हमारा H1 का प्रभाव पड़ना चालू, उसका इफेक्ट पड़ना चालू हो गया है, तब तक जब तक कि हमारा क्लोजिंग टैग उसका नहीं आता है। तो अगर मैं बाहर में भी देता हूँ आई टैग, ठीक है, और इसका क्लोजिंग में क्या करता हूँ, क्लोजिंग में करता हूँ इस टेक्स्ट के बाद में कहीं भी रख दूँ, कोई मैटर नहीं करता, या तो यहाँ रख दूँ या तो यहाँ रख दूँ, कोई मैटर नहीं करता, चलो मैं यहीं पर रख देता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, देखो बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, मतलब H1 का भी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है और आई का भी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी आई टैग को क्लोजिंग जो हो रहा है उसको कंट्रोल एक्स करूँ और यहाँ पर रख दूँ, यहाँ पे, अब क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या लगता है? पढ़ना तो चाहिए। कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है, कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा पता है? क्योंकि देखो आई टैग, H1 टैग दोनों स्टार्ट हैं, स्टार्ट होते 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 जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ तक दोनों का इफेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आई टैग का इफेक्ट बंद हो गया, ठीक, यहाँ पर आई टैग का इफेक्ट बंद हो गया, लेकिन सोच के देखो जितना चीज़ों को हमें, जितने भी मटेरियल थे, हेलो वर्ल्ड जो था उस पर हमें H1 का भी चाहिए था इम्पैक्ट, आई का भी इम्पैक्ट चाहिए था, दोनों तो लग ही गए। अब भले इसे पहले बंद करो या फिर बाद में, हाँ, इफेक्ट तब पड़ता कि आई यहाँ पर बंद हुआ ना, उसके बाद अगर हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे कि ट्राई, यहाँ पे अगर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें क्या होगा, आई का इफेक्ट यहाँ पर बंद हो चुका है, मतलब आई का इफेक्ट इसमें नहीं लगेगा, लेकिन एक इफेक्ट लगेगा, कौन का? H1 का। इस ट्राई में आई का इफेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन H1 का इफेक्ट लगेगा, देखो ज़रा, है हो रहा है क्या? ट्राई जो है वो इटैलिक नहीं लग रहा, ये सिंपल लग रहा है H1। अब अगर ट्राई की जगह, ट्राई के बाद में, अब ये देखो आई का इफेक्ट यहाँ पर बंद हो गया, H1 का इफेक्ट यहाँ पर बंद हो गया, उसके बाद में अगर मैं कुछ टेक्स्ट लिखूँ, TEXT टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो उसमें क्या होगा, ना तो आई का इम्पैक्ट पड़ेगा ना तो H1 का इम्पैक्ट पड़ेगा, वो नॉर्मल टेक्स्ट रहेगा। क्लियर है क्या इतना बात? यस। समझ में आई होगी, ठीक है। सर सर हाँ बताओ। सर हेलो वर्ड पे तो दोनों टैग का इफेक्ट पड़ रहा है ना, हाँ H1 का भी और आई का भी। हाँ, सर तो H1 तो बाद में क्लोज हो रहा है, H1 बाद में क्लोज हो ऐसा रहा क्यों है, सर? लेकिन इम्पैक्ट कहाँ से यस स्टार्ट सर। हुआ? H1 का इम्पैक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? इस पॉइंट से, और क्लोज कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। तो इतना एरिया जो मैंने हाईलाइट करा है उसमें H1 का इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? यस सर पड़ेगा। पड़ेगा। तो इतना एरिया जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करा है उसमें क्या क्या कैरी कर रहा है? हेलो वर्ल्ड ट्राई कर रहा है, तो इन ठीक है तीनों सर, वर्ड्स ठीक में है, समझ गया सर। है ना। और आई का देखो, आई का कहाँ से है? आई का यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर एंड है, इसका मतलब आई का इम्पैक्ट किस में पड़ेगा? सिर्फ हेलो और वर्ल्ड में ही पड़ेगा, ट्राई में नहीं पड़ेगा, ठीक है टेक्स्ट में सर। नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से इसे देखा जाता है, ओके सर। मतलब कि अब हम मिक्सअप कर सकते हैं, एक के अंदर दूसरा टैग हम यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर यूज़ करना है ना तो एक सिंगल लाइन में कभी मत करना, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। अगर इसको यूज़ करना है तो अलग अलग लाइन में करना। अलग अलग लाइन का मतलब ये है, H1 मैंने लिखा, एंटर मारा, तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखना चालू कर रहा हूँ ना, डायरेक्ट टेक्स्ट लिखना चालू मत करना, ठीक है। यहाँ पर हिट एंटर कर लेना एक बारी, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर आप लाइन भी चेंज कर देते हो तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। H1 के अंदर मैं क्या करूँगा, हेलो लिखूँगा, ठीक है, हेलो लिख दिया, हेलो यहाँ पर आ गया H1 के साथ में। अब H1 के बाद में मुझे चाहिए आई टैग, आई टैग यहाँ से स्टार्ट कर दिया और हेलो को मैं ऊपर लेकर के जाऊँगा। अब एक बात बताओ, हेलो को अगर ऊपर लेकर के जाना है तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से इसको हटाऊँगा, कंट्रोल एक्स करूँगा, फिर यहाँ जाके कंट्रोल वी करूँगा, करूँगा क्या? नहीं करूँगा, मैं तो यस नहीं सर। करूँगा, मैं नहीं करूँगा। देखो तो ज़रा हेलो को कैसे नचा रहा हूँ मैं, देख रहे हो? देख रहे हो हेलो को कैसे नचा रहा हूँ, एक लाइन से दूसरे लाइन में कैसे स्वैप कर रहा हूँ, देख रहे हो कैसे कर रहा हूँ? पता है, जहाँ पर भी मेरा कर्सर है वहाँ रखने के बाद में अल्ट और ऊपर नीचे एरो, ठीक है। अल्ट लेने के बाद में अप एंड डाउन एरो को जैसे मैं ले रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है कि लाइन स्वाइप कर ले रहा है, ठीक है। वो लाइन क्या कर रहा है, स्वाइप कर ले रहा है।
तो मुझे इसके अंदर चाहिए था, ये लेकर के गया। अगर सपोज करता हूँ कि हेलो के बाद में मैं कुछ और भी लिखता हूँ, हेलो ट्राई, सॉरी, ट्राई हैक, हैकर, इस टाइप के कुछ चीज़ें लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब ये तीनों चारों लाइन को मैं अप एंड डाउन लेकर के जाऊँ अल्ट के साथ में, अल्ट एंड देन अप एरो डाउन एरो, ठीक है। तो अल्ट लेने के बाद में अगर मैं एक किसी एक में रखूँगा ना, तो वो सिर्फ एक जो है वो ट्रैवल करेगा पूरा जगह पे, सिर्फ हेलो ट्रैवल कर रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि चारों को एक साथ ट्रैवल कराऊँ। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं कि पूरा सेलेक्ट करें हम, कि HEL और पूरा एकदम सेलेक्ट होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका कर्सर वहाँ पे सेलेक्ट रहना चाहिए उस लाइन पे, ठीक है। इस लाइन पे हमारा LO सेलेक्टेड है, इसका मतलब कि वो कंसिडरेशन में आ जाएगा। इसमें सिर्फ H सेलेक्टेड है, कंसिडरेशन में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं अल्ट लेकर के अप एंड डाउन करूँ तो चारों एक साथ अप एंड डाउन जाएंगे, कहीं पर भी जाना होगा तो। समझ में आ रहा है कि इतना बात? यस सर। ठीक है, ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी क्योंकि, ठीक है। देखो अब क्या हो रहा है, हेलो ट्राई हैक हैकर, ये चारों चीज़ें जो हैं वो हमारे H1 का भी प्रॉपर्टी कैरी कर रहा है, I का भी प्रॉपर्टी कैरी कर रहा है। अगर मैं चाहूँ इसी को मार्क्यू करने का तो मार्क्यू भी कर सकता हूँ। मार्क्यू लिखा, मार्क्यू का भी अलग अलग बिहेवियर होता है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा टाइम का कमी हो गया, नॉट अ प्रॉब्लम। इसको इसके अंदर लेकर के गया मैं, ये कर लिया। अब क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है ना, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी लगेंगी, H1 की भी प्रॉपर्टी लगेंगी, I की भी प्रॉपर्टी लगेंगी, मार्क्यू की भी प्रॉपर्टी लगेंगी। देखना ज़रा, बोल्ड भी है, H1 का प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म पे है, I का प्रॉपर्टी है, और मार्क्यू भी हो रहा है। क्लियर है कितना? अगर मैं इसमें कलर वगैरह का यूज़ करूँ ना, एक एट्रीब्यूट देखो इसका आता है शायद कलर का, ठीक है, कलर का एक एट्रीब्यूट आता है। इसमें अगर मैं रेड लिख दूँ ना, रेड, अच्छा कलर प्रॉपर्टी इसमें यूज़ नहीं होगा, ठीक है, कोई नहीं। कलर वगैरह का प्रॉपर्टी हम कल देख लेंगे एक बारी, ठीक है। इसमें फ़िलहाल ले नहीं रहा है, पता नहीं शायद ब्राउज़र में कुछ अपडेट्स आए होंगे, ठीक है गाइस। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। एट्रीब्यूट के बारे में होपफुली थोड़ा बहुत पता चला होगा, इमेज टैग के बारे में कैसे थोड़ा बहुत पता चला होगा, ठीक है। एंकर टैग जो मुझे मेन बताना था, ठीक है, एंकर टैग के बारे में थोड़ा बहुत पता चला होगा कि हाँ एंकर टैग कैसे होता है, एक पेज से हम दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कैसे करते हैं, पता चला क्या? एंकर टैग कैसा होता है, क्लिक में लिखते हैं, उसके बाद में इसमें एक पाथ देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को जाननी ज़रूरी है। अभी देखो बेसिक्स चल रहे हैं, बेसिक्स जिनके स्ट्रांग होंगे आगे चल करके उनका ही फ़ायदा होने वाला है। हालांकि उस टाइम पे मैं ऐसे ही सिखाऊंगा कि एकदम बिगिनर हो, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। और प्लीज़ ना जल्दी आ जाया करना यार प्लीज़, ठीक है, क्योंकि बार बार ये जो डिस्टर्बेंस होते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या इससे रिलेटेड? किसी को कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड? अच्छा कमेंट वगैरह आ रखे हैं क्या? कुछ क्वेश्चन एनी? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर देन एक बार वो दे देना यार, रिएक्शन दे देना कि अगर क्लियर है तो बता दो। क्लियर है, एवरीथिंग इज़ क्लियर? चलो हैंड रेज ही कर दो, मैं ही बता दे रहा हूँ, लो, ठीक है। एवरीवन क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? कोई बात नहीं, वॉइस इशू थोड़ी सी आ रही थी बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, ओके, ठीक है, ओके गाइस, ठीक है। फिर आज का हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं क्लास, ठीक है। कल हम हमारी दूसरी सेशन होगी जो कि इस वीक की लास्ट सेशन है। कल हम देखेंगे थोड़ा सा इसी से और कुछ इनोवेशंस देखेंगे कल, ठीक है। ओके ओके गाइस, सो वी आर वाइंडिंग अप दिस सेशन हियर।